तरीके से बाजरे की बिजाई करते हो तो बम्पर पैदावार होगी, बाजरा गिरेगा भी नहीं और बाजरा बहुत ही बम्पर पैदावार दे। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, अगर बाजरे से डबल पैदावार लेनी है तो भाई साहब आपको बाजरा बिजाई का सही तरीका जानना पड़ेगा। अगर आप बाजरा बिजाई में 2 से 3 गलतियां कर देते हैं तो भाई साहब आपको बाजरे से आधा उत्पादन भी नहीं मिलेगा और आगे जाके आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं। किसान भाइयों, बाजरे में सबसे बड़ी समस्या आती है जैसे कि आगे चल के आपका बाजरा गिर जाता है, बाजरे में सफ़ेद लट लग जाती है और बाजरे में खरपतवार काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर आप शुरुआत में इनका ट्रीटमेंट करके नहीं चलेंगे तो भाई साहब आपका उत्पादन आधे से ज़्यादा घटने वाला है और बाजरे से आप अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। साथ ही साथ आखिर में बाजरा की बिजाई कैसे करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर आज का वीडियो आपने कंप्लीट देख लिया तो भाई साहब मैं यकीन के साथ में कह सकता हूँ आपको बाजरे से डबल पैदावार लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार छोटा सा परिचय बता दें आप। मैं मदन लाल शर्मा, गांव करणगढ़, तहसील तुंगा, जयपुर, राजस्थान। जी सर, ये बाजरे की खेती करीब कितने साल से करते हैं आप? बाजरा में 40-45 साल से ये बाजरा लगाता आ रहा हूँ जी। बाजरा भी लगाता हूँ, सब्जियाँ भी लगाता हूँ। एक बारिश के मौसम में बाजरा की खेती एक इम्पोर्टेंट रहती है। किसान के लिए बाजरा एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई अब, क्योंकि बाजरे की खेती में पहले वाला जो फार्मूला था, तजर्बा था बुजुर्गों वाला, वो तो सिस्टम सारा हट गया। अब किसान जागरूक है नहीं, वही पुराने तरीके से चल रहे हैं। तो वो पुरानी चीज़ें तो अब सारी ख़त्म होने पे लग गई, क्योंकि बीज नहीं आ गया, दवाएं नहीं आ गई, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया। टेक्नोलॉजी से खेती नहीं करेगा तो वो पीछे हट जाएगा जी। तो अब बाजरे के लिए क्या है कि सबसे हमारे लिए चुनौती होती है ज़मीन को तैयार करना, क्योंकि ज़मीन अपनी जब उपजाऊ नहीं होगी ना तो बाजरा कितना भी महंगा लिया हो, चाहे दवा कितनी भी महंगी लिया हो, पर उत्पादन देने में वो सक्षम नहीं है जी। यदि अपन जमीन को जून जुलाई के महीने में जमीन को बुआई जुताई करके कंप्लीट टेम्परेचर पे ले लेते हैं ना तो अपना बाजरा का उत्पादन पहले से डबल तिबल हो जाएगा। यदि जमीन सही नहीं की, बीज सही नहीं लाया, किसान कहीं ना कहीं गलती कर जाता है, इसलिए बाजरे की समस्या आती है जी। फिर बाजरे के अंदर क्या है कि छिड़कने वाला बाजरे में गिरने की समस्या आती है, क्योंकि छिड़कने वाला बाजरा पैर तो अच्छा बना लेता है पर वो अंकुरित करता है ना तो ऊपर रह जाता है, वो हवा जरा सी मामूली सी हवा चलते ही गिर जाता है। तो उसके लिए भी क्या कि किसान को ये पता नहीं कि बाजरा किस तरीके से गिर रहा है। चाहे कितनी भी आंधी तूफान चलो, बाजरा गिरता नहीं है, क्योंकि एक बार बाजरे की सही ढंग से बिजाई कर दी, उराई कर दी ना तो वो फिर गिरेगा नहीं। फिर किसान एक गलती और कर जाता है कि उसकी खरपतवार का नियंत्रण नहीं करता है। फिर बाद में महंगी महंगी दवाई डालता है, पर वो दवा नियंत्रण होती नहीं है, खरपतवार खत्म नहीं होता है, इसलिए बाजरे की पैदावार उत्पादन को घटा देता है और खरपतवार ज़्यादा हो जाती है। तो किसान को घाटे का सौदा हो जाता है। यदि किसान सही तरीके का बीज उपचार बीज करके लगाएगा और तरीके से बीज को ढाई करेगा ना तो वो किसान कभी भी फेल नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, कंप्लीट प्रोसेस किसान भाई को इस वीडियो में बताने वाले हैं, कैसे बिजाई करनी है, कैसे खरपतवार को कंट्रोल करना है, कैसे बाजरे को गिरने से बचा सकता है। लेकिन सबसे पहले आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताई कि खेत की तैयारी। खेत की तैयारी कैसे करें और शुरुआत में बेसल डोज में कौन कौन सा खाद डालना पड़ेगा? देखो, बाजरे के लिए यदि किसान पहले से जुताई उताई कर रखी है ना जब तो वो ठीक है। यदि किसान थोड़ा ध्यान नहीं दिया और वो अब बाजरा करना चाहता है तो ज़मीन के लिए तैयार करने के लिए उसमें या तो एरा निकालो या जुताई तरीके से कर दो। 2-3 जुताई करके उसमें पाटा लगा के गोबर की खाद जितनी उसके पास में हो, लिमिट की हो तो लिमिट की तादाद से बाहर भी डाल देगा तो फसल में गोबर की खाद हानिकारक नहीं होती है। यदि गोबर की खाद डाल दी तो ये मान लो अपनी पैदावार डबल हो गई। यदि किसी किसान के पास में गोबर की खाद नहीं हो तो आजकल रासायनिक खाद आ गया, सुपर फास्फेट डाल दो, फिर थोड़ा DAP ले लो, पोटाश ले लो, इन चीज़ों को सबको ऐड करके और बिजाई करके और फिर बाजरे की उराई करता है तो बाजरे की पैदावार डबल हो जाएगी। बिल्कुल सर जी, ये बात हो गई खेत तैयारी की और खाद डालने की। बाजरे में सबसे मुख्य समस्या आती है सफ़ेद लट की। सफ़ेद लट के लिए बीज ट्रीटमेंट करना पड़ेगा कि बाद में कोई दवा डालनी पड़ेगी? देखो, बाजरे का लट के लिए तो दवा बीज में ही ट्रीटमेंट होने लग गए आजकल, क्योंकि अपन जब बीज डाल रहे हैं तो अंकुरित होते लट उसको आके पकड़ लेती है। यदि अपने को पता पड़ा कि अब लट हो गई
तो वो लट इतनी संख्या में अंडा छोड़ देती है कि जो अपन दवा डालते हैं वो भी निरंतर नहीं हो पाती है, क्योंकि कुछ न कुछ लट तो उसी दवा के पास में आ गई, वो तो मर जाएगी, पर जब दवा के पास में लट नहीं आई तो वो दूसरे अंडे फिर छोड़ेगी, तो वो बाजरे को खाती हुई चल जाएगी और अपनी पूरी फसल को खराब कर देती है। तो बीज में ही ट्रीटमेंट कर देगा ना किसान, तो उसको फिर देखने की जरूरत नहीं है कि अपने खेत में लट आ गई। बिल्कुल। किसान भाई बीज ट्रीटमेंट करना चाहे कौन सी दवा ले सकता है, कैसी ट्रीटमेंट कर सकता है? देखो, बीज ट्रीटमेंट करने के लिए एक दवा आती है इमिडा, इमिडेगा नाम से है, उसको बीज के अंदर ही 7 से 8 ml, 1 किलो बीज में 7 से 8 ml वो दवा का उपचार करके ट्रीटमेंट करके बिजाई की उड़ाई करता है ना किसान, तो उसको सफेद लट की समस्या से दूर हो जाएगा और सफेद लट खेत में आएगी नहीं, क्योंकि बीज में ही लग गई ना, तो उसके बीज के आसपास ही तो आएगी लट। जब बीज में ट्रीटमेंट हो गया तो वो जड़ों में जाके बीज अंकुरित होके जड़ों में जाके पौधा बड़ा हो जाएगा, तब तक भी वो दवा काम करती है, तो लट से मुक्त हो जाएगा किसान और अपनी पैदावार अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल सर, ये बात हो गई सर सीड ट्रीटमेंट की। किसान भाई के सामने सबसे बड़ी समस्या आती है, किसान भाई का बाजरा गिर जाता है और बाजरा गिरने के बाद में किसान भाई का आधे से भी ज़्यादा उत्पादन घट जाता है। आखिर बिजाई का सबसे बढ़िया तरीका क्या रहता है, कैसे किसान भाई बाजरा की बिजाई कर सकता है जिससे बाजरा गिरे ना? यदि किसान बाजरे को छिड़क के या बिजाई करके बाजरा कर रहा है ना, तो वो बाजरा गिरेगा, उसको कोई रोकने वाला ही नहीं है, क्योंकि वो बिजाई वाला बाजरा एडा टेढ़ा ऊंचा नीचा एक समतल नहीं रहता, एक मैनेजमेंट पर नहीं रहता है, इसलिए कोई ऊंचा रह गया कोई नीचा रह गया तो उसका बैलेंस अनबैलेंस हो जाता है। यदि बाजरा को सीडरिंग से, जैसे अपने गेहूं की सरसों की उड़ाई करते हैं उस तरीके से बाजरा की उड़ाई करता है ना, तो वो बाजरा मैं 100% गारंटी से देता हूँ, कितनी भी आंधी तूफान चलो वो गिरने से बच जाएगा और गिरेगा नहीं। बाजरा गिर भी जाएगा ना तो वो खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसकी जड़ें बिल्कुल मजबूत हो जाएगी, वो तना एकदम मजबूत हो जाएगा, ऊपर से बालियां गिर जाएगी ना, फिर भी बाजरा खड़ा होने में सक्षम है। तो बाजरे की अपनी पैदावार नहीं टूटेगी, बाजरे की पैदावार वैसी की वैसी बनी रहेगी। एक बार गिर गया तो फिर भी खड़ा हो जाएगा। और जो अपन ने बिजाई करी वो बाजरा गिर गया ना, तो वो जमीन के ऊपर जैसे अपन सो गए ना वैसे सो जाता है। वो सोने के बाद में क्या कि बगल में से फुटान चल के वहीं से कुस्सा ले लेगा और फिर वो खड़ा हो जाएगा, पर वो पैदावार को घटा देगा। तो इसलिए मैं बाजरे की बिजाई न करके किसान उड़ाई करे ना सीडर से, तो वो बेहतरीन तरीका है, उससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। और बाजरे को गिरने से कोई बचाने वाला भी नहीं है बिजाई वाले को। उड़ाई वाले बाजरे को कोई पटकने वाला भी नहीं है, वो पटकेगा नहीं, गिरेगा ही नहीं। वो एंड तक भी बाजरे को सट्टे आ जाएंगे, वजन हो जाएगा, फिर भी नहीं गिरेगा, गिरने की क्षमता ही नहीं रहेगी उसमें, गिरेगा ही नहीं। तो बाजरे की उड़ाई करे, सीडर से उड़ाई करे तो अच्छा तरीका है किसानों के लिए। इसी तरीके से बाजरा करना चाहिए, बढ़िया बीज लाना चाहिए, बढ़िया बीज से तरीके से धीरे धीरे उड़ाई करे। किसान को ये नहीं देखे कि बाजरा है, बाजरे को गेहूं से ज़्यादा पैदावार में कम नहीं है, क्योंकि बाजरा भी उत्पादन देने में बहुत सक्षम है। ऐसे बाजरे आ गए आजकल हाइब्रिड में, जो गेहूं नहीं है तो उतना उत्पादन बाजरा का होता है। बिल्कुल सर जी, अब बात आ जाती है बाजरे की खेती होती है बारिश के टाइम पे। किसान भाई कितनी नमी में बीज डाले ताकि पूरा 100% बीज जर्मिनेट हो, कितनी नमी होनी चाहिए अपने खेत में? देखो, बाजरे की नमी का बताता हूँ कि बारिश होने के ऊपर बाजरा तुरंत नहीं ओढ़ना चाहिए। यदि किसान चतुर होगा ना तो उसको पता लग जाएगा अपनी जमीन बाजरा ओढ़ने के तैयार हो गई। जुताई करते समय उसको मालूम पड़ जाता है कि कूड़ में हल्की हल्की मिट्टी गिरना चालू हो जाए। नमी देखने के लिए किसान के पास में नापने का तो वो है नहीं कि इसमें कितनी तो नमी है, कितना टेम्परेचर है, आइडिया लगा सकता है। तो किसान के ऊपर तो मशीनें, दिमाग है किसान की। तो यदि किसान चतुर होगा ना तो वो ट्रैक्टर कल्टीवेटर चलाएगा ना, तो उसको पता लग जाएगा अपना बाजरा उड़ाई का तैयार इस टाइम पे बिल्कुल टेम्परेचर पे है जमीन, और अपनी बाजरा पूरा 100% नमी हो गई और पूरा जर्मिनेशन होगा। तो वो उड़ाई करे ना जिस टाइम पे हल्की हल्की मिट्टी कूड़ से नीचे आने लग जाए, हल्की हल्की, ये नहीं कि एकदम ही रेती बुरबुरी हो गई तो अपना जर्मिनेशन भी नहीं होगा, क्योंकि नमी खत्म हो जाएगी। हल्की हल्की मिट्टी आ जाए ताकि वो अपना बीज बिल्कुल हल्का हल्का दब जाए, अपना जर्मिनेशन बिल्कुल होके 3-4 दिन में कूड़े से बाहर आ जाएगा बाजरा। तो किसान देख लेगा अपना बाजरा बिल्कुल A to Z बिल्कुल सही है। यदि कूड़ों में इधर उग गया और उधर नहीं उगा तो ये सोच लेना चाहिए कि अपनी नमी खत्म हो गई थी। किसान को नमी नापने का तरीका कल्टीवेटर बता देगा
कि मेरी खेत में कितनी नमी है, कब मेरे को बाजरे की उड़ाई करनी है। बिल्कुल। तो किसान को यही ध्यान में रखे कि वो कल्टीवेटर चला रहा है ना, उसी में नमी नाप लेगा वो अपने आप, कि भाई मेरा बाजरा उड़ाई का समय आ गया और बिल्कुल बाजरे की उड़ाई होनी चाहिए। बिल्कुल। 1 एकड़ में सर जी कितना बीज लेना पड़ेगा? देखो 1 एकड़ के अंदर 1.5 किलो तो बीज ले लो और 50 किलो DAP ले लो, और उसको दोनों को मिक्स करके बीज का उपचार करके दवा का सफेद लट का ट्रीटमेंट करके, और फिर किसान धीरे धीरे ट्रैक्टर को चला के और सीडर से उड़ाई कर दे। फिर उसको देखने की जरूरत नहीं है, 2 या 3 पानी के अंदर बाजरा कट जाएगा। बारिश हो गई तो पानी की जरूरत नहीं है, यदि बारिश नहीं होती है समय पे तो 2 या 3 पानी के अंदर बिल्कुल अपना बाजरा टू रेट गेहूं जितना उत्पादन दे के सक्षम होकर खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल सर जी, ये बात हो गई बाजरा बिजाई की, लेकिन सबसे बड़ी आज के टाइम पे कोई चुनौती है तो वो चुनौती है खरपतवार की। किसान भाई बाजरे में खरपतवार को कंट्रोल कैसे करे ताकि बाजरे का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई को मिल सके? देखो वो भी बात नहीं आपने ठीक कही कि खरपतवार आज के ज़माने में खरपतवार इतनी हो गई, फसल नहीं लगाने से पहले खरपतवार आ जाती। तो खरपतवार की दवा किसान उस जगह गलती कर जाता है कि फसल उगने के बाद में खरपतवार की दवा का स्प्रे करता है। किसान को 24 घंटे के अंदर अंदर बाजरे की उड़ाई कर दी तो उसके ऊपर खरपतवार की दवा 24 घंटे के अंदर अंदर स्प्रे कर देगा ना खरपतवार का बाजरे का, तो वो खरपतवार होगी नहीं, क्योंकि जर्मिनेशन ही नहीं होगा। उसको उगते ही जर्मिनेशन होते ही वो खरपतवार रोक देगा, दवा लगते ही खरपतवार रुक जाएगा और अपनी फसल अपने आप ग्रोथ करके आ जाएगी। तो किसान को ये नहीं देखना चाहिए कि यार मेरे खेत में खरपतवार होगी जब मैं दवा डालूं, तो किसान वहीं तो गलती कर जाता है, क्यों खरपतवार तो जर्मिनेशन हो गई, उधर बाजरा भी जर्मिनेशन हो रहा है, तो अपनी जो पैदावार होती है उसको वो खरपतवार रोक लेता है और फिर अपन जाके दवा लेके आते हैं। तो जब खरपतवार बड़ी हो गई ना तो उसमें 40% ही खरपतवार खत्म होती है और बाकी 50%, 40%, 70% तो खरपतवार रह ही जाती है। तो वो पैदावार को घटा देगी, खरपतवार काम भी नहीं करती। तो इसका ट्रीटमेंट सही यही है कि दवा भी किसान नहीं जानता है तो पेंडामेथिलिन नाम की दवा आती है। 1 लीटर दवा 200 लीटर पानी के अंदर ढोल में घोल करके और टंकी से स्प्रे कर दो, चाहे ट्रैक्टर की मशीन से कर दो। आजकल तो मशीनों का सब जगह जुगाड़ हो गया, तो उसका 24 घंटे से 12 घंटे के पीरियड के अंदर यदि पेंडामेथिलिन खरपतवार दवा डाल दी ना तो किसान को खेत में खरपतवार करने की देखने की जरूरत ही नहीं है। अब इन चीज़ों में लापरवाही नहीं करता है तो पैदावार बढ़ जाएगी, और किसान इन चीज़ों में लापरवाही कर दिया तो किसान का बाजरे की उत्पादन घट जाएगा। बिल्कुल सर। तो सर जी वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज़ आप किसान भाई को अपनी तरफ से बताना चाहें तो बता सकते हैं? देखो मैं किसान भाइयों को सभी को हर वीडियो में बताता हूँ कि किसान खेती करते समय ये नहीं देखे कि मैं बाजरा कर रहा हूँ या सरसों कर रहा हूँ या गेहूँ कर रहा हूँ, हर चीज़ को हल्के में न ले किसान। बाजरा भी एक आजकल इम्पोर्टेड चीज़ हो गई, बाजरा गेहूं से मुकाबला कर रहा है। यदि किसान गेहूं की जैसे दिमाग लगा के गेहूं ओढ़ते हैं वैसे बाजरा को करता है ना, तो किसान को पैदावार देने में मैं दावे से कहता हूं जो मैंने ट्रीटमेंट बताया, इस तरीके से बाजरे की बिजाई करते हो तो बम्पर पैदावार होगी, बाजरा गिरेगा भी नहीं और बाजरा बहुत ही बम्पर पैदावार देगा। इसको चैलेंज से कहता हूँ। बिल्कुल सर। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।